Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Welcome to my good Bharai vlog. आज finally it is the D-Day. Today is the 13th of December. अभी दिन के 12 बज रहे हैं and इससे पहले मेरा दिन थोड़ा busy रहा and that's why I couldn't vlog anything. But as such कुछ सुबह हुआ नहीं, बस नहाना धोना वगैरह हुआ. फिर उसके बाद मैं मेरी मम्मी के वहाँ गई एंड मम्मी के वहाँ जाने से पहले हम लोग माता जी ढोकने गए थे, जो हमारी घर की माता जी हैं. फिर उसके बाद हम लोग मेरे मम्मी के वहाँ पे गए. फिर वहाँ से मैं जस्ट अभी घर पे आई हूँ, मुझे कुछ काम था रूम में उसके लिए. सो आई थॉट आई माइट एज वेल स्टार्ट दिस ब्लॉग. वी जस्ट लीविंग फॉर द वेन्यू इन अबाउट अ फ्यू मिनट्स. और वहाँ पे क्या है कि लंच है, जितने भी गेस्ट्स बाहर से आए हुए हैं उन सबके लिए लंच का इंतज़ाम करा है, तो हम लोग भी लंच वहीं करेंगे. तो अभी मैं पहले जाके लंच करूँगी, जितने देर में मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग फटाफट से रेडी होना स्टार्ट होंगे. सो एज सुन एज वी स्टार्ट गेटिंग रेडी आई विल लेट यू गाइज नो. एंड एक्चुअली फर्स्ट जैसे ही मैं वेन्यू पहुंचूंगी आई विल लेट यू गाइज नो अबाउट इट लेटर. दिस इज़ द वेन्यू जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो हो रहा है. ये थोड़ी गाड़ी आगे पीछे ले रहे हैं इसलिए ऐसा वाला शॉट आया है, बट येस दिस इज़ द वेन्यू. 1 hour later. 1 o'clock right now and I am already in the room. As you can see, मेरा lunch वगैरह सारा हो चुका है. Let me give you guys a छोटू सा room tour of how the room of this place basically looks like. So this is the door from where we enter, and as you enter, this is the view of the room. And यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा सा मिरर भी है वेयर यू कैन आराम से गेट रेडी. यहाँ पे इन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं जिसके ऊपर आप सामान रख के आराम से रेडी हो सकते हो. देयर इज़ ऑल्सो AC, और AC के पास में भी वहाँ पे नीचे उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है जिससे कि अगर आपको वहाँ पे भी कोई सामान रखना है तो यू कैन. देयर इज़ एम्पल स्पेस इन दिस ऑल्सो. ये कबर्ड है और यहाँ पे भी अच्छी खासी एम्पल स्पेस है. सो वेडिंग के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड प्लेस. यहाँ पे भी इन लोगों ने जगह दी है चीज़ें रखने की. वहाँ पे भी यू कैन कीप यू नो योर खाने पीने का सामान वगैरह, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो. एंड देन दिस इज़ द वॉशरूम. छोटू सा वॉशरूम है बट वेडिंग्स वगैरह के हिसाब से इट्स अ गुड प्रॉपर्टी. अच्छा खासा रूम है. इट्स अ गुड नाइस स्पेशियस रूम. अगर जैसे आपके 3 जने अगर आपको इस कमरे में रुकाने तो आप यहाँ पे एक आराम से गद्दा डाल के और आप 3 जने आराम से इस कमरे में रुका सकते हो. मैं बीच बीच में ब्रेथलेस हो रही हूँ बिकॉज प्रेगनेंसी डज दैट. बट येस दैट्स what this entire room looks like. And now I'm waiting for my makeup artist. He said that he's on the way. तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आ जाएंगे. उसके बाद में फटाफट से हम लोग रेडी होना चालू होंगे. 2 hours later. बोलिए नो. इधर आओ बाबू. इधर ही खेल रहा है. नहीं मैं एक ही पहनूंगी बस. एक ही पहनोगे? 1 hour later.
सपना है नन्हे मेहमान को लेकर कि आप क्या करने वाली हैं? बच्चे को लेकर एज सच कोई सपना हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपना फील्ड को खुद चुने, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर ना बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। सो व्हाट इज द पॉइंट? इसलिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे मुझसे, जो करना चाहेगा वो करे। वाह वाह, ये बहुत ही उम्दा सोच है। एंड हम जो आप वाली जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, हम शायद ये सीख चुके हैं कहीं ना कहीं कि खुला छोड़ देना सबसे ज्यादा बेटर है। और वैसे भी हम शिक्षा नगरी में रहते हैं तो हमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। आईटी तो वैसे भी नहीं बना। आपको क्या लगता है दोनों में से किसकी आदतें जाने वाली है, किसकी आदतों पे वो एक वो इन्फ्लुएंस होता है? जैसे अभी मेरा भांजा है, उसका पूरा इन्फ्लुएंस है ना मेरा ही है, मैंने अच्छे से बिगाड़ रखा है। तो आपका क्या कहना है कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होने वाला है? सागर जी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होने वाला है। ओके चलिए जी मैम, आपको क्या लगता है कि राधिका भाभी और सागर भैया में से दोनों में से कौन उसे अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ेगा? दोनों। मोमेंट ही ऐसा है ना, आंखों में चमक भी है जो सागर भैया की भी अभी दिख रही थी। आपसे भी जब हम बात कर रहे थे तब आपकी भी आंखों में दिख रही थी। तो भाभी बहुत सारी तैयारियां कर रखी होंगी, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर चल रही होंगी। ऑफ कोर्स खुशी के आंसू भी एक साथ निकल रहे हैं और चेहरे पे हंसी भी है। ये जो एक मोमेंट होता है ना, आंसू और हंसी, ये जब एक साथ निकलते हैं ना, ऐसा लाइफ में बहुत कम बार होता है। तो ऑफ कोर्स बटरफ्लाइज काफी ज्यादा हैं। तो क्या कुछ एक मैसेज है जब वो 18 साल के हो जाएंगे, तो आप एक मूवी देखी थी हमने, कुछ कुछ होता है, तो जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो एक कुछ अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसा आपका मूड होगा, वो तो गॉड नोज। बट अभी इस वक्त क्या चल रहा है, वो अगर आप उनके लिए ये सिर्फ मॉम टू अ चाइल्ड, ये सिर्फ आपके और उनके बीच का एक कॉन्वर्सेशन है और वो सुन भी रहे हैं, तो प्लीज हो जाए। कहना मैं बस यही चाहूंगी, जो करना है अपनी लाइफ में फुल ऑन फुल सपोर्ट है करने का। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं करना है वो नहीं करना, जो आपका मन करे वो करो। तो बाहर आओ और खूब सारी मस्ती करो, तरक्की करो, खुश रहो, यही जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
later. So this update is 2 days later. I had to finally end this vlog. थकान ही खत्म नहीं हो रही और काम भी खत्म नहीं हो रहा है ऑनेस्टली, समेटा समेटी का और जो भी बांटने का काम है वो सब. बट टुडे इज़ द 15th of December. It's 2 days later and ओवरऑल प्रोग्राम फंक्शन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई. आई एम रियली ग्लैड दैट एवरीबडी हु केम एक्चुअली इन्जॉयड. मेरे घर वाले मतलब मेरे मायके के साइड में और मेरे इन लॉज वाली फैमिली, एवरीबडी एक्चुअली इन्जॉयड एंड आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट. ऑल्सो द लुक दैट केम आउट, लाइक द फाइनल लुक जो मेरा आया वो एग्जैक्टली वैसा ही आया जैसा मैंने इन्विजन किया था, विच वॉज येट अनदर ग्रेट थिंग. ये चूड़ा मेरे को मेरी मम्मी ने पहनाया. इफ़ यू गाइस कैन सी, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. ये ही सेरेमनी होती है बेसिकली. आपकी गोद भरी जाती है और आपको चूड़ा पहनाया जाता है एंड दिस इज़ द सेरेमनी. और इसमें क्या है, ये मुझे वैसे तो बेसिकली जो पहले चलता था वो ये था कि आपको ये पूरा चूड़ा जो भी पहनाया गया है वो पूरा आपको 1.25 महीने तक, विच इज़ ऑलमोस्ट 45 days, आपको पूरा पहन के रखना. बट इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 1.25 महीने पहन के रखना. एंड दैट्स वाई माई मॉम सेड कि इसको कम से कम 8 दिन पहन के रख, पर उसके बाद आधा करके 1.25 महीने तक तो इसको पहन के रखना पड़ेगा. सो आई वाज लाइक ठीक है, पर कम से कम 8 दिन तो पूरा पहनना है मेरे को. तो अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, अभी 6-7 दिन और बाकी हैं. But you know, that's what it is. I'm really glad everybody enjoyed, like I said earlier. खाना सबको पसंद आया, which is usually the main thing. कि कोई भी अगर फंक्शन में आया है तो उनको खाना पसंद आया, which was the great thing कि सबको खाना अच्छे से पसंद आया. सारी चीज़ें ऑन टाइम हुई एंड हम लोगों ने 3 बजे का टाइम दिया था सबको कि 3 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा, नोइंग दैट कि 3 बजे का टाइम देंगे तब जाके सब 4-4:30 बजे तक आएंगे. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सारे लोग 4-4:15 बजे तक सब आ चुके थे. जो भी मेन फैमिली के लोग थे वो सारे 4-4:30 बजे तक आ चुके थे. एंड उसके बाद हम लोगों ने 4:30 बजे के आसपास जो है वो एंट्री ली थी. एंट्री के टाइम पे इफ़ यू नोटिस्ड कोई गाना नहीं चला था. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू, इट्स जस्ट कि वो गाना इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने कोई गाना डिसाइड किया नहीं था. मतलब मेरे दिमाग में था कि कोई तो बट बेबी शार की एंट्री के लिए कोई सॉन्ग्स ही नहीं है यार. तो इसलिए ना फिर मैंने आई जस्ट लेट दैट गो. आई वाज लाइक ढोल वैसे भी बजना है, अगर कोई गाना वो होना मतलब बजेगा कि नहीं बजेगा, ढोल वैसे भी बजना है. तो आई वाज लाइक ढोल पे एंट्री ले लेंगे. तो इसलिए वो चीज़ हो गई. एंड व्हाट एल्स एम आई मिसिंग. पूरा फंक्शन अच्छे से टाइम पे ख़त्म हो गया. मतलब 10:30 तक, इनफैक्ट 10:30 पे मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ. 9 o'clock तक हम लोग स्टेज से उतर चुके थे. सब जो भी डांस कर रहे थे वो कर रहे थे. ओपन डीजे रख दिया था एक टाइम के बाद. 8:30 के बाद में जो है वो ओपन डीजे था. सो एवरीबडी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज. बट आई डिड हैव अ स्मॉल परफॉर्मेंस जिसका आप शॉर्ट्स में अलग से देखोगे कुछ दिनों में. इस व्लॉग में मैंने उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया है. बट येस, दैट्स वॉट हैज़ बिन. अच्छे से टाइम पे चीज़ें हो गई. 10 बजे तक तो मैं अपने रूम में वापस जा चुकी थी. 10:30 पौने 11 बजे तक चेंज वेंज करके. मतलब ये है कि ऑन टाइम सारी चीज़ें हो गई और इस वजह से ऐसा नहीं हुआ कि रात में 11:30-12 बजे तक पूरा प्रोग्राम चल रहा और खाना चल रहा और वाइंड अप. 10:30 से 11 के बीच में खाना पूरी तरीके से वाइंड अप हो चुका था. एंड सबको बड़े मज़े आए. everyone enjoyed the program. सबको, मेरे in-law साइड भी और मेरे मायके साइड भी, everybody enjoyed the program. सबको बड़े 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 मज़े आए. The anchor was a little irritating क्योंकि वो अपना कंटेंट निकालने में लगा हुआ था. उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि भैया जो जब आएगा वो तभी आएगा फोटोज़ खिंचवाने के लिए. दे आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू द फैक्ट कि यू नीड योर कंटेंट. सो दैट वाज वन थिंग. अदरवाइज यस, वी थॉरली हमने सब ने इंजॉय किया. ज़्यादा थकान भी नहीं हुई क्योंकि हम लोगों ने टाइमिंग्स ऐसे रखे थे कि ज़्यादा थकान ना हो. और वैसे भी सारा बैठे बैठे का, मतलब मेरा तो मोस्टली सारा बैठे बैठे का ही काम था. मेरा ऐसा कुछ था नहीं. सो दैट इज़ वाई. एंड या आफ्टर ऑल ऑफ दैट फाइनली आई विल एंड माई गोद भराई व्लॉग राइट हियर. फाइनली तो गोद भराई इज ओवर. इतनी एक्साइटमेंट थी ना, पर अंदर से इतनी नर्वसनेस भी थी क्या सारी चीज़ें अच्छे से टाइम पे कंप्लीट हो जाए, विच इज़ थैंकफुली, टचवुड थैंकफुली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई. And now, like I said, I'm going to end my vlog right here. If you guys enjoyed watching this vlog, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram. Instagram पे actually अब follow कर लो
इसलिए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आ रहा है यहाँ पे। तो आपने सिर्फ गोद भराई का व्लॉग देखा है, आपको गोद भराई की प्रॉपर फोटोज देखनी है ना, इंस्टाग्राम पे आपको दिखेंगे। अच्छी रील्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, सो यू नो इफ यू रियली वांट टू स्टे अपडेटेड ऑन द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई एम पोस्टिंग ऑन माय इंस्टाग्राम, एक बार जाके ग्लांस कर लो। अगर आपको पसंद आएगा, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू फॉलो मी देयर। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक्स टू ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर गोइंग टू बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई डोंट नो नेक्स्ट क्या होने वाला है, मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी, बट मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या होने वाला है। बट वट एवर इट इज़, इफ़ यू गाइज नहीं, मैं क्या बोल रही थी, यस, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।